पहले हमने पढ़ा था सूरदास की विशेषताएं, अब हम पढ़ेंगे नंददास की। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत परंपरा के कवियों में नंददास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। नंददास के भ्रमर गीत की यह प्रमुख विशेषता यही थी। अब देखो नंददास के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या थी कि उन्होंने गोपियों की भावुकता के साथ साथ बौद्धिकता का भी चित्रण किया है। निर्गुण व सगुण पर वाद विवाद दर्शाया गया है। नंददास ने अपने भ्रमर गीत में गोपियों की बौद्धिकता क्षमता अकाट्य तर्कों के समक्ष उद्धव की दार्शनिकता को पराजित होते हुए दिखाया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नंददास का भ्रमर गीत विशिष्ट रचना है। नंददास की जो भ्रमर गीत है उसके अंदर विशिष्ट रचनाएं हैं। तो इसमें भी सेम इन्होंने सूरदास की तरह ही करा है। जैसे सूरदास ने गोपियों की भावुकता तथा सहजता और सरलता तथा बौद्धिकता का भी चित्रण किया है, तो नंददास ने भी सेम ऐसे ही किया है। उन्होंने क्या बोलते हैं, सूरदास ने ये दिखाया है कि जो उद्धव होते हैं उनके तर्कों को सुनकर, उनके प्रेम को देखकर अपने निर्गुण भक्ति की उपासना का खंडन कर देते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी सेम यही बोला है कि क्या बोलते हैं कि जो नंददास ने अपने ब्रह्मगीत में गोपियों की भावुकता बौद्धिकता क्षमता अकाट्य तर्कों के समक्ष उद्धव की दार्शनिकता को पराजित होते हुए दिखाया है। सेम ऐसे ही आएगा। उसके बाद हम करते हैं तुलसीदास। यद्यपि ये कवि राम भक्त थे, परंतु उन्होंने कृष्ण गीतावली शीर्षक रचना में भ्रमरगीत प्रसंग को उठाया है। तुलसीदास है वो मर्यादावादी थे। अंततः यहाँ पर भी उन्होंने गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया। गोपियों की विरह दशा का वर्णन उन्होंने मर्यादा व संयम की सीमा में ही रहकर किया है। तो मतलब सेम वही बात है, जैसे सूरदास ने भी विरह दशा का वर्णन किया था, तुलसीदास ने भी किया था। तुलसीदास बल्कि राम भक्त कवि थे। उन्होंने सिर्फ एक कृष्ण जो गीतावली है उसी में ही सिर्फ उन्होंने क्या बोलते हैं भ्रमरगीत प्रसंग को लिया है, और वो भी उसमें उन्होंने गोपियों की विरह दशा को ही दिखाया है। उसके बाद हम परमानंद करते हैं। परमानंद अष्टचाप के एक अन्य प्रमुख कवि परमानंद ने भी भ्रमरगीत परंपरा पर कुछ पदों की रचना की है। जो परमानंद है उन्होंने भी कुछ ही थोड़े बहुत पदों की ही रचना की है, परंतु उन्होंने इस प्रसंग को उतना अधिक विस्तार नहीं दिया जितना कि सूरदास ने दिया है। सबसे ज़्यादा जो भ्रमरगीत प्रसंग पे जो रचना लिखी है वो सबसे ज़्यादा किसने लिखी है, सूरदास ने ही लिखी है। तो उसके बाद क्या आएगा, सूरदास ने दिया है। रहीम ने इस प्रसंग पर कुछ अच्छे बरवे लिखे हैं। उन्होंने भी गोपियों की विरह भावना का वर्णन किया है।